फीडबैक तो बहुत सारे पेशेंट से ही आते हैं, पहले भी आया था। तो अभी रिसेंटली आप जिस पेशेंट के बारे में बोल रहे हो वो पेशेंट को एक्चुअली पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो इस पेशेंट जो है ये क्रोनिक स्मोकर था, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस था। हार्ट से हमारा जो मेन एरोटा निकलते हैं ये ठीक किडनी लेवल का नीचे से ही इनका पूरा कैल्सिफाइड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक था। मतलब मेन एरोटा, मेन जो आर्टरी हार्ट से आपका निकल के आ रही है उसका ही लुमेन मतलब स्टेनोस था, नैरोइंग था, क्योंकि चारों तरफ वो कैल्सिफाइड होके पूरा, और पेशेंट एजेड भी था, अराउंड 78 प्लस था। तो ये कैल्सिफिकेशन होने का वजह से जो स्टेनोसिस था इसका वजह से उनका दोनों लेग में बहुत ही ब्लड सप्लाई कम हो रहा था, और इतना कम हो गया कि दोनों पैर का नीचे, घुटने के नीचे लेग पोर्शन है पूरा ब्लैकेनिंग हो गया था। और राइट लेग जो है, राइट लेग का ग्रेड 2, सेकेंड एंड थर्ड 2 पूरा ब्लैकेनिंग होके गैंग्रीन शुरू हो गया। तो इसका वजह से पेशेंट को जब पेन, आपको ब्लड सप्लाई का ब्लॉक या ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट दो कंडीशन में हो सकती है। एक है आर्टेरियल कोज और एक है वेनस कोज, मतलब वेन का कोज। वेन का जो ब्लॉक होती है उसमें भी पेन होते हैं, लेकिन इतना सीवियर और सडन और एक्यूट पेन बहुत कम होती है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो वहाँ पे भी सडन और एक्यूट पेन, रेडनेस, ये सब आ जाएगा। वेनस इंसफिशिएंसी वगैरह है तो क्रोनिक पेन रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं रहता है, लेकिन क्रोनिक पेन वहाँ पे भी रहता है। लेकिन आर्टेरियल कंडीशन जो है, जिसमें हम लोग पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या डायबिटिक फुट में भी आप लोग ये देखे होंगे, पैर पूरा काला हो जाती है, पूरा पैर में घाव लग जाती है, सूखता नहीं है। उसके बाद कभी कभी पेशेंट को एम्पुटेशन मतलब पैर को काटना भी पड़ते हैं ये सब कंडीशन में। तो इसमें क्या होती है कि आर्टरी से जब ब्लड पहुंचता ही नहीं है तो सीवियर डैमेज होती है टिश्यू को सीवियर डैमेज इसलिए होती है क्योंकि ना तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रही है, ना न्यूट्रिशन मिल रही है उस आर्टरी से सप्लाई किया हुआ मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू और बॉडी टिश्यूज़ को, तो सीवियर पेन होते हैं। तो इस पेशेंट जब मेरे पास आया था, ही कांट स्लीप, ही कांट स्टैंड, मतलब इस टाइप की कंडीशन में आया था। बहुत ही पेशेंट देखने से ही आपको दूर में पता चलेगा कि पेशेंट बहुत दुखी है, बहुत पेन में है, ठीक है। तो ये पेशेंट हमारे पास इस कंडीशन में आया था। मुझे नहीं पता उन लोगों ने कौन सी हॉस्पिटल गया था, क्या उनको सलाह दिया था या क्या ट्रीटमेंट का वजह से किया, आई एम नॉट अवेयर। जब मेरे पास आया तो तब मैंने पेशेंट को देखते ही मैंने फर्स्ट मेरा अपना मशीन में मैंने डॉपलर किया। डॉपलर करते ही मैंने को देखा नीचे पैर में ब्लड सप्लाई बहुत कम है। उनका राइट लेग में अल्सर था 3 2s में, मतलब ग्रेड 2, सेकेंड 2 एंड थर्ड 2 में। लेफ्ट दोनों लेग में ब्लैकेनिंग था, लेकिन उनका सीवियर ब्लड फ्लो कम था लेफ्ट में, राइट में भी कम था, अल्सर राइट में ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन उनको लेफ्ट में हो रहा था, और लेफ्ट में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कम था कंपैरेटिवली राइट से ज़्यादा, ठीक है। तो तभी हमको डाउट था कि इस पेशेंट को कंडीशन एक में नहीं दोनों में है, जो भी करना होगा दोनों में करना होगा, क्योंकि ये तो आइदर इट इज़ ए एरोटा कंडीशन या तो एरोटो आइलियक सेगमेंट में कुछ हो सकती है। तो हमने बोला पेशेंट को इमीडिएटली हमने एडमिट किया। थोड़ा बहुत जो भी ब्लड फ्लो आ रही है इतना दिन से, क्योंकि वो तो 1-2 दिन में हुआ नहीं, कुछ दिनों में बहुत सीवियर पेन हुआ, लेकिन कंडीशन तो बहुत पहले शुरू हो गया था। तो उनका कुछ कोलेटरल सप्लाई हुआ था, मेन आर्टरी। बहुत सीरियस पेशेंट था। हाँ, बहुत सीरियस पेशेंट था। तो क्या होता है, जो मेन आर्टेरियल सप्लाई ब्लॉक होता है तो हमारा कुछ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होते हैं अपना बॉडी में फिजियोलॉजिकल, तो कुछ कोलेटरल से ब्लड आता था, मतलब साइड ब्रांच से आके पैर को सप्लाई कर रहा था। तो इसकी वजह से पहले से होने से भी पेशेंट चल रहा था, फिर रहा था, लेकिन बहुत ही जब सीवियर कम हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया, पेशेंट को सीवियर पेन हो गया, देन पेशेंट केम टू मी एंड हमने पेशेंट को एडमिट किया। और पेशेंट को फर्स्ट हमने एक CT एंजियो किया देखने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या है। तो ये हमने जो CT एंजियो किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मेन एरोटा, स्मूथ और कम्प्लीटली फ्लो दिख रहा है। इसका नीचे ये पेची फ्लो दिख रहा है, साइड में कुछ फिलिंग गैप्स दिख रही हैं। तो दीस आर फिलिंग गैप्स, दीस आर द एक्चुअली कैल्सिफिकेशन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। और ये सिर्फ पैर का तरफ नहीं, ये हमारा ये किडनी लेवल था पेशेंट का, और ये किडनी लेवल का यहाँ पे देखिए आप, ये किडनी का, ये राइट किडनी का और ये लेफ्ट किडनी का ब्रांचेस है। दिस टू आर द किडनीज, इस आर द कोलेटरल्स। ये आके इस दोनों आर्टरी को फीड कर रहा है और वो दोनों लेग को सप्लाई कर रहा है। ये दोनों कोलेटरल्स ने इन दोनों पैर को अभी तक बचा के रखा था। एरोटा जहाँ से डिजीज एरोटा शुरू हुआ, ये साइड से और ये इधर साइड से, एक्चुअली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों साइड एक्चुअली कम्प्लीटली फ्लो आना था, और ये कम्प्लीटली ऑक्लूड है। आपने वहाँ पे कुछ फ्लो ही नहीं दिखा। मेन एरोटा से लेके जो आइलियक आर्टरी है वो कम्प्लीटली ऑक्लूडेड था, और दिस इज द सीवियर कंडीशन फॉर पेशेंट, एंड इसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ था।
सर इतना सीरियस पेशेंट को आप लोगों ने कैसे ठीक किया? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद सीटी के बाद हम लोगों ने क्या किया, डीएसए किया। हमने क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोइन के यहाँ पे एक छोटा सा पंक्चर लेके हम यहाँ से अंदर जाते हैं। ठीक है, अंदर जाते हैं। इट इज़ ए गाइडवेयर और कैथेटर लेके इसे अंदर जाते हैं। उसके बाद ये कैथेटर से हम लोग यहाँ से मेडिसिन देते हैं। ये जो ब्लैकिश आप देख रहे हो फ्लो हो रहे हैं, दिस आर द मेडिसिन, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन। दिस कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन से हम लोग देखते हैं कि अंदर का जो एनाटोमी है उसको देखते हैं और क्या करना होगा, सब कुछ डिसाइड हम इसका ऊपर डिपेंड करते हैं। और भी देखिए, जब हमने ये कॉन्ट्रास्ट देके लिया था तो इसमें भी फीलिंग डिफेक्ट्स आ रही है। ये जो बड़ी बड़ी फीलिंग डिफेक्ट्स आप देख रहे हो ना, दिस आर एक्चुअली द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइट स्टेनोसिस था इन द लेफ्ट साइड। तो ये है हमारा डीएसए। इसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि इसको हमने बेलूनिंग किया। जो स्टेनोटिक पार्ट है, जिस आर्टरी को हमने खुलना है, जो ब्लॉक था जिसका अंदर से हमने गाइडवेयर डाला है, उसमें दिया। आप देखिए ये कॉन्ट्रास्ट का फ्लो देखिए कितना अच्छे से अभी फ्लो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको ये अभी राइट साइड में फिर से हम एक दूसरे लेवल पे अभी थोड़ा ऊपर की तरफ फिर से बैलून को इन्फ्लेट किया। ऐसे करके हम एरोटा तक इसको हमने बैलून से इन्फ्लेट करके उसका स्टेनोटिक पार्ट, जो नैरोइंग पार्ट है ब्लड वेसल का, उसको खोल देते हैं। उसी को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इट इज ऑलरेडी राइट साइड वी हैव डन, नाउ वी आर डूइंग इन द लेफ्ट साइड द एंजियोप्लास्टी। वी आर चेकिंग इन द लेफ्ट साइड। दिस इज द आर्टरी, दिस इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर tibial artery, and till the ankle and the foot we are seeing this one. This is, you can see now the contrast, the flow is coming from the up after the angioplasty. This is the posterior tibial artery, and this one you can see, this is the anterior tibial artery. Okay, so this is the right side. Right side you can see here is also the flow is continuous with the up, bifurcation of the both sides, anterior tibial and posterior tibial. This is the posterior tibial artery and this is the anterior tibial artery. Completely flow has come after the angioplasty. तो इसलिए लोगों ने बोलता है डॉक्टर भगवान का एक अवतार है। नहीं, हम लोग को देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भगवान का अवतार है, हाँ, हम लोग जरिया जरूर है। हम लोग ये एक रास्ता है कि उनका बीमारी ठीक करने का। ठीक है, वो बात सही है, बट कोई हम लोग अवतार नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली द डायग्नोसिस एंड हाउ यू आर टेकिंग द पेशेंट्स डिजीज एंड हाउ यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एंड हाउ योर पेशेंट इज गेटिंग बेटर, दैट इज़ द थिंग। ओके, तो इसीलिए ये पेशेंट को बहुत ही, इनका जो सीवियर पेन था एंजियोप्लास्टी के बाद, जैसे ही ब्लड फ्लो शुरू हो गया, हिज पेन हैज़ बीन रिलीव्ड एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड ऑन दैट।